शुभ अपराह्न बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से हार्दिक बधाई। बच्चों, आज भी हम लोग ऑनलाइन क्लास में 8वीं कक्षा में गणित पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है 14.3। इसके कुछ प्रश्नों को कल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन आइए उन प्रश्नों को फिर से हम हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, a² + 8a + 16 भाग डिवाइड करना है a + 4 से। तो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था कि सर्वसमीका पर आधारित ये व्यंजक, ये बहुपद है या नहीं है। तो ये लगता है कि सर्वसमीका पर आधारित है। a² + 8a + 16 डिवाइड a + 4। अब यहाँ देखिए, क्या ये सर्वसमीका पर है? तो हम लोग a² a की जगह a है और यहाँ है +16 है, तो 4² लिख सकते हैं। 4² और a की जगह a, b की जगग 4, बीच में 8a है तो क्या 2ab के रूप में है, तो 2 × a × 4, तो a² + 2ab + b², यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, जहां a के स्थान पर a है और b के स्थान पर 4 है। a + 4। तो सर्वसमीका क्या है? a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? सर्वसमीका होता है इतना बराबर a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह a है, b की जगह 4 है, a + 4 का होल स्क्वायर डिवाइड a + 4। अब ये स्क्वायर में है तो इसे गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। a + 4 × a + 4 डिवाइड a + 4। a + 4 से a + 4 क्या डिवाइड हो गया, कट गया, क्या बच गया? a + 4। यानी कि a² + 8a + 16 में a + 4 से डिवाइड किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, तो भागफल a + 4 आएगा। ये इसका आंसर होगा। आइए बच्चों, हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इस तरह से था, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab और क्या था? और है भागा a - b का होल स्क्वायर। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इसमें भी सर्वसमीका है, क्या यह सर्वसमीका पर आधारित है। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, इसको डिवाइड करना है a - b के होल स्क्वायर से। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b के होल स्क्वायर को हम अलग अलग प्रारूप में लिखेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर और क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है। तो a + b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप हम लोगों ने लिख लिया। फिर क्या है? -4ab है, -4ab और डिवाइड भाग है a - b के होल स्क्वायर से। तो यहां देखिए, a² + 2ab है और यहाँ -4ab है, यानी कि +2ab और -4ab में घटाव की क्रिया होगी। तो घटने के बाद क्या आएगा? घटने के बाद बचेगा -2ab का
माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, इसका डिवाइड करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो ये देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका सूत्र होता है, आप जान रहे हैं, ये सूत्र होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और भाग डिवाइड है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में भाग हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या होगा, एक आएगा, इसका आंसर एक होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर सर्वसमीका का भी प्रयोग हुआ और a माइनस बी के होल स्क्वायर के जो सूत्र होता है उसका भी प्रयोग हुआ। तो इस तरह से इसका हम लोग हल किए। अब अगला प्रश्न है बच्चों a4 माइनस b4, तीसरा सवाल है a4 माइनस b4 भागा a स्क्वायर माइनस ab। तो यहां देखिए a4 माइनस b4 है, तो a4 माइनस b4 में डिवाइड करना है a स्क्वायर माइनस ab से। a4 माइनस b4 को क्या लिख सकते हैं, यह सर्वसमीका के रूप में है ना, सर्वसमीका के रूप में है a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ a स्क्वायर माइनस ab है, तो दोनों में a गुणनखंड कॉमन है, तो a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा और यहाँ b बचेगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर है, तो इस क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ a प्लस बी और फिर a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा a इंटू a माइनस बी। ये देखा आपने, a4 को क्या लिखा है, a के पावर 2 का पावर 2, b4 का लिखा है b के पावर 2 का पावर 2, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी सर्वसमीका का प्रयोग किया। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सर्वसमीका ही है, तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि इसे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और उसके बराबर लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी भागा a इंटू a प्लस a माइनस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो गया, कट गया, तब यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी, और बट्टा में a बचा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बट्टा a। बट्टा में a है, भाग में a बचा हुआ है, तो 1 बट्टा a इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a प्लस बी। इस तरह से इसका हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐसे व्यंजक में, ऐसे बहुपद में सर्वसमीका भी रहता है, जिससे कि पहचान करके हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगला प्रश्न है डी है x4 माइनस 81 डिवाइड x स्क्वायर प्लस 9।
ये सरल समीकरण में है? क्या ये सरल समीकरण में है? तो आइए हम लोग देखते हैं। x4 माइनस 81 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है क्या? तो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x4 के बराबर इतना लिख सकते हैं, माइनस 81 को क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर भागा एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 9 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 9 है, तो इतना बराबर हम लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड हो गया, क्या बच गया? ए बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपका आंसर। तो इस तरह से यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण का प्रयोग हम लोगों ने किया। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल जी देखते हैं। आइए जी सवाल में जी पर कौन सवाल है? तो जी है पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/4। इसको डिवाइड करना है p माइनस 1/2, इससे डिवाइड करना है। आइए हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो क्या ये किसी सरल समीकरण पर है? देखते हैं। पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1/4 बटा पी माइनस 1/2। तो पी स्क्वायर को ए की जगह पी है, पी स्क्वायर, और 1/4 है, तो आइए देखते हैं पी का स्क्वायर, और फिर 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर भागा p माइनस 1/2। अब यहां देखते हैं पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 1/4 को 1/2 स्क्वायर, यहां माइनस पी है, तो क्या इसे 2ab के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आइए देखते हैं। -2 a के जगह p रखा गया है और b के जगह 1/2 रखा गया है। तो अगर 2 से 2 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो क्या बचेगा? p, यानी कि p को हम 2 इंटू p इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां आप देख लीजिए कि यह सरल समीकरण के आधार पर है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, जहां a बराबर p है और b बराबर 1/2 है। तो इतना बराबर क्या लिखेंगे? a माइनस b का होल स्क्वायर, जहां a के बराबर है p और b की जगह है 1/2। p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बटा p माइनस 1/2। अब p माइनस 1/2 के होल स्क्वायर को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं p माइनस 1/2 इंटू p माइनस 1/2 भागा p माइनस 1/2। तो p माइनस 1/2 से p माइनस 1/2 डिवाइड हो गया, तो क्या बच गया? यहाँ बच गया p माइनस 1/2। ये भागफल के रूप में है। तो बच्चों, इस तरह से हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो आइए कुछ और सवाल आप नोट कर लीजिए, जिसे आप गृह कार्य के रूप में बनाइएगा। प्रश्नावली 14.3 का ही तीसरा प्रश्न में ये सवाल है, तो ये सवाल नोट कर लीजिएगा। सवाल है, 2 सवाल नोट कर लीजिए। एक सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है
x माइनस 2y से एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y² भाग x माइनस 2y और दूसरा सवाल आई सवाल है। दूसरा सवाल 27x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 8 भागा 3x माइनस 2। तो आप ऐसा देखेंगे कि क्या इसमें कॉमन है, इस तरह से आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। और बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप दोनों सवालों को हल करके विद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें सेंड कर देंगे उत्तर, और अगर फिर नहीं बनता है, कठिनाई होगी, तो फिर हम लोग अगले क्लास में इसका समाधान करेंगे। तो बच्चों अभी कोरोना का संक्रमण है, विद्यालय बंद है। जब तक विद्यालय बंद है तब तक आप घर पर ही सुरक्षित रहिए और पढ़िए। आपके मोबाइल में ई-लॉट्स ऐप है, उसमें कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की पुस्तकें हैं डिजिटल मोड में। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो क्लास में कैसे टीचर पढ़ाते हैं उसका वीडियो बना करके उसमें अपलोड किया गया, आप वीडियो भी देखिए। वो देखने से आपके समझ में विस्तार होगा। आप उस पर अपना जो डिस्कशन फोरम है उस पर भी जा कर के आप अपनी राय दीजिए। तो इस तरह से जब तक विद्यालय नहीं खुलता है तब तक आप ऑनलाइन मोड में ही अपनी शिक्षा जारी रखिए। तो बच्चों आज इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ।